मैंने आपको कहा था कि यूपी इलेक्शंस की चर्चा करूंगा और आज चर्चा के अंदर ही किसान महापंचायत हो रही है मुजफ्फरनगर में। तो पहले दो तीन प्राथमिक सवाल कि ये जो महापंचायत हो रही है इसमें कितने लोग आए हैं, मैं बताऊंगा आपको। मेरी बहुत लोगों से बात हुई है कि कितना रियलिस्टिकली कितने लोग आए हैं। दूसरी बात, इसका क्या इलेक्शन पे प्रभाव पड़ेगा। तीसरी बात, क्या ये लोग सही कर रहे हैं, क्या ये लोग गलत कर रहे हैं, वो फैसला तो आपने और जनता ने करना है। पर मैं इस पे अपनी दो तीन चीजों पे राय दूंगा आपको। अगर आप पहली बारी चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए। और शाम को इंग्लिश चैनल पे जनरल जीडी बख्शी आएंगे, उनके साथ मैं बात करूंगा कि अमेरिका क्यों हारा अफगानिस्तान में, पाकिस्तान का क्या रोल रहा और आगे क्या होना है, और जो रेजिस्टेंस हो रही है वो कितनी चल पाएगी। तो वो जनरल बख्शी से रात को करूंगा, तो आप जरूर जुड़िएगा इंग्लिश चैनल पे, जो दूसरा चैनल है जैसे आप जानते हैं। अब पहले 9 महीने से ये आंदोलन चल रहा है, इस पे दो व्यूज चल रहे हैं लोगों के। कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये तो आंदोलन है ही नहीं है, ये किसान है ही नहीं है, ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये खालिस्तानी है। इस तरह की एक चर्चा चल रही है। और दूसरी चर्चा ये चल रही है कि जमीन के लोग हैं, परेशान है एक कानून से, इकोनॉमी से, प्राइस राइज से, और वो जो एक फार्म लॉज आए हैं इनको उसमें खतरा दिखता है। दो अलग अलग पक्ष हैं, और अगर आप समझना चाहेंगे इशू तो आपको दोनों पक्षों को सामने रखना पड़ेगा। और मेरा पर्पस आप जानते हैं हमेशा ये है कि हम यूट्यूब पे आराम से चर्चा कर पाए, दोनों इश्यूज को समझ पाए। मैं किसान लॉज पे अब क्या है ज्यादा नहीं घुसूंगा, क्योंकि 9 महीने से आप जानते हैं, और अब ये कोई डाउट नहीं रहा कि दोनों पोजीशंस बहुत हार्ड हो चुकी हैं। मुझे नहीं लगता सरकार ये कानून वापस लेने की किसी भी मूड में है, और मुझे नहीं लगता जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसी भी मूड में है कि जब तक कानून वापस ना हो वो वहां से हिलेंगे। तो दोनों का पोजीशन क्लियर हो चुका है। तो अब ये कानून अच्छे हैं या ये कानून गंदे हैं, ये इकोनॉमिक है या नहीं है, वो एक बहस है। पर अब ये राजनीतिक बहस भी बन चुकी है, और डेमोक्रेसी में इस बहस का फैसला तो इलेक्शन से ही होगा। आप जानते हैं मैंने एक बात कही थी, इसी चैनल पे कही थी, वेस्ट बंगाल चुनाव से पहले कही थी, कि जो भी रिजल्ट हो वेस्ट बंगाल में उसका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं होगा। बहुत किसान कह रहे थे कि नहीं नहीं हम वेस्ट बंगाल जीत गए। मैंने मना किया था, मैंने कहा कोई मुद्दा नहीं है, मैं वेस्ट बंगाल होके आया हूँ, वहां का चुनाव कुछ और मुद्दों पे है, बहुत क्लियर मुद्दों पे है, और वो किसान मुद्दे नहीं है। पर यूपी का चुनाव, स्पेशली वेस्टर्न यूपी का चुनाव, उत्तराखंड का चुनाव, पंजाब का चुनाव, वो इसी मुद्दे पे है। और मैं 8 महीने पहले बोल रहा हूं आपको, क्योंकि मेरे दिमाग में कोई संकोच नहीं है बोलने में। अगर यूपी में रिजल्ट एक तरफ आया उसका मतलब ये नहीं होता कि लॉ गलत है या मुद्दे गलत हैं, पर जनता क्या चाह रही है वो तो डेमोक्रेसी में वोट से ही होता है। और ये तो वो भी लोग हैं, और आप मेरे ख्याल से उनमें नहीं है। जब कांग्रेस हारी, और मैंने आपको बताया कहाँ वोट दिया मैंने, आपका भी मुझे पता है अधिकतर लोगों का वोट कहाँ गया था, तो वो लोग उनको अंधभक्त कहना शुरू हो गए, अनाप शनाप बोलना शुरू हो गए कि ये तो बीजेपी के समर्थक हैं, अंधभक्त हैं, ये है। मैंने कहा गलत, बिल्कुल गलत है। डेमोक्रेसी में वोट जिस तरफ पड़ता है उसकी एक मान्यता होती है, अब उसको रिस्पेक्ट करना पड़ता है। आप नहीं करेंगे रिस्पेक्ट तो फिर तो आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं, बैठे रहिए, कुछ होता नहीं। अब आ जाते हैं महापंचायत से। पहले आपको एक दृश्य दिखाता हूं कि क्या है और इसका क्या पॉसिबल असर हो सकता है, उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। तो पहले तो ये दृश्य देखिए आप, एक सेकंड, हाँ, एक मिनट जोड़ रहा हूं कि कितनी लगभग भीड़ है। ये एक सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं, और मैं बता दूंगा क्योंकि मेरी जमीन पे बात हुई है कि कितने लोग इसमें शामिल हैं। एक दृश्य देख लीजिए आप, बहुत सारी क्लिप्स हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, कि कितने लोग वहां पे शामिल हैं लगभग। और ये सभी मान रहे हैं कि कम से कम वहां पे 2.5 से 3 लाख लोग हैं। ऑब्वियसली किसान तो कहेंगे, जो वहां पे बैठे हैं 10 लाख भी कह सकते हैं, 20 लाख भी कह देंगे, 30 लाख भी कह देंगे। पर जो मेरी
विश्वास, जो इनफैक्ट मैं आपको सीधी बात बोलूंगा, जो कई बीजेपी के लोगों से मेरी जमीन पे जो वहां पे बैठे हैं उनसे बात हुई, पत्रकारों से बात हुई, जो किसानों के समर्थन में उनसे बात हुई। आप जानते हैं कि जब आपको बात करनी है तो आपको हर तरफ से बात करनी पड़ती है। तो ये तो माना ही जा रहा है 2.5 से 3 लाख लोग हैं, और कुछ लोग कह देंगे 2 हैं, कुछ लोग कह देंगे 20 लाख, पर मेरी असेसमेंट में 2.5 से 3 लाख लोग हैं इस समय वहां पे। अब दूसरी बात आती है, इन लोगों का मतलब क्या है? क्या 2.5 से 3 लाख लोग जो हर धर्म के हैं, हर जाति के हैं, ज्यादा, ये बहस का मुद्दा क्या है कि ज्यादा ये जाट लेड आंदोलन है या बाकी समाज भी है? ये बहुत फेयर क्वेश्चन है, क्योंकि अब हम इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। वैसे तो चाहे जाट हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे दलित समाज से हो, सबने वोट करना है। पर इलेक्शन में एक अलग परिणाम निकलता है कि अगर सिर्फ एक कास्ट बेस्ड आंदोलन हो तो क्या बाकी कास्ट उसके साथ हैं या उसके अगेंस्ट वोट कर रही है। तो ये इलेक्टोरली सिग्निफिकेंट है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमें बात तो एंड में इलेक्शन से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि डेमोक्रेसी में फैसले, जब विवाद इतना बढ़ जाए और 10 महीने से चल रहा हो, तो वो इलेक्शन से फैसला होता है। अच्छा, इलेक्शन में सिर्फ एक मुद्दा नहीं होता, बहुत और मुद्दे भी होते हैं, वो भी सच है। सो पहली बात, अगर मेरा इसमें कोई, मुझे बोलने में संकोच नहीं है कि अगर 3 लाख लोग हैं वो जमीन पे, और वो लोग वहां आए हैं जहां पे प्रशासन उनके हक में नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप, एक जनरल इलेक्शन हो रहा है, आंधी चल रही है और आप पहुंच जाइए वहां पे, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है, इलेक्शन कमीशन है। यहाँ पे आपको पता है प्रशासन, पंजाब में भी, अब बीजेपी की प्रशासन की बात नहीं कर रहा, पंजाब में भी लाठीचार्ज हुआ। जो कांग्रेस स्टेट है किसानों के ऊपर, हरियाणा में भी हुआ, यूपी में भी प्रशासन कोई बहुत सहायता नहीं करेगा। तो जब गवर्नमेंट सहायता नहीं कर रही हो, गवर्नमेंट इनफैक्ट रोकना चाहती हो, तब भी अगर इतनी भीड़ आए तो इसको नजरअंदाज करना मेरे ख्याल से विजडम नहीं है, मेरे ख्याल से अकलमंदी नहीं है। आप 5,000 आदमी को तो बोल सकते हैं आरती है या बड़ा किसान है, 3 लाख लोगों को आप नहीं बोल सकते। फिर आप ये बोल सकते हैं कि ये भ्रमित हैं, इनको समझ नहीं है, ये आप तर्क के लिए बोल सकते हैं। पर जब संख्या इतनी बढ़ जाती है तो वो उल्टा बोल देंगे कि आपको समझ नहीं है, आपको अकल नहीं है। इस बात का तो कोई बहस नहीं है, इस बात का तो कोई अंत ही नहीं है ना। कल को कोई आके बोल दे, अरे इश्करन अगर आप समर्थन नहीं करते आपको अकल नहीं है, ठीक है, बोल सकते हैं। मैं बोल सकता हूं कि आप अगर समर्थन कर रहे हैं तो आपको अकल नहीं है। फिर इस बात का कोई रिजल्ट नहीं निकलता, रिजल्ट तो चुनाव से निकलता है। तो जब वहां से जो रिपोर्ट आई है, वो मुझे तो ये आई है कि हाँ, 3 लाख से ऊपर लोग हैं। और मैं बहुत देर से आपको कह रहा हूं कि आप अगर इस इशू को इग्नोर करते रहेंगे तो ये इशू सिर्फ फैलता जाएगा। जो आंदोलन 8-9 महीने चल जाता है, उसका मतलब है उसकी जड़ में, वो गांव गांव में वो एक बहुत बड़ा विषय और चर्चा का विषय बन चुका है। दूसरा इलेक्टोरल टेस्ट क्या होता है? क्या इस इशू में आपका वोट बढ़ेगा या आपका वोट घटेगा? मैं बहुत साफ कहता हूं आपको कि मुझे योगी आदित्यनाथ पसंद है, मैं चाहता हूं वो आए, बहुत साफ कहता हूं, और मैंने बहुत बारी साफ कहा है कि मुझे पसंद है वो आए। पर मैं उतना ही साफ कहता हूं कि ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है, बीजेपी इस पे गलतियां कर रही, इसको वो सही तरह से नहीं हैंडल कर रही, ये मेरा ओपिनियन है। और अगर आप सही तरह से हैंडल नहीं करेंगे, चुनाव तो किसी को पता नहीं है, आप शायद जीतें, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, शायद आप ना जीतें, वो तो 6 महीने बाद ही पता चलेगा। मेरा व्यू क्या है, मैंने आपको बताया होगा कि मुझे योगी आदित्यनाथ पसंद है। पर जो जो मुझे फीडबैक आ रहा है, अब इसको आपस में ही बात कर रहे हैं हम, मेरी बात सुन के तो किसी ने टिकट भी नहीं देनी, किसी ने पॉलिसी भी नहीं बनानी, राइट? बट आंखें बंद करना भी अकलमंदी नहीं होती। ये सिर्फ अगर वहां 3 लाख बंदा बैठा है, बंदा नहीं, महिलाएं भी बैठी हैं, मेल भी है, फीमेल भी है, एज ग्रुप हर तरह का है, तो ये अब आपके अगेंस्ट वोट भी मांगेंगे, बहुत साफ है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ये लोग जो वहां इकट्ठे हुए हैं इस समय, इस परिस्थिति में, ये लोग सारे साफ कह रहे हैं हम बीजेपी के अगेंस्ट वोट करना चाहते हैं, ये बहुत साफ कह रहे हैं।
अब ये वही लोग हैं इनमें से बहुत जिन्होंने 17 में आपको यूपी के अंदर अगर बात करें वोट दिया है। जाटों ने एक तरफा वोट दिया है, आप जानते हैं 17 में एक तरफा वोट दिया है, 14 में एक तरफा वोट दिया, 19 में जो जाटों के सबसे बड़े नेता थे अजीत सिंह अब नहीं रहे, जयंत चौधरी जो उनके बेटे हैं और अब पार्टी के हेड हैं, वो दोनों हारे, वो दोनों हारे। संजीव बलियान वहां से मंत्री बने, जाट है। तो अगर आप जाट की बात भी करें तो बहुत क्लियर जाटों का वोट एक तरफ गया था। 14 में बिल्कुल एक तरफ गया, 17 में बिल्कुल एक तरफ गया, 19 में थोड़ा बहुत एक तरफ गया, पर 60-70% बीजेपी को गया। तभी आप जानते हैं बीजेपी ने स्वीप मारी उन सीटों में जहां पे बीजेपी शायद सोच भी नहीं सकती थी कि वो जीतेगी। तो अब अगर वो लोग ऑपोजिट साइड जाते हैं तो उनको कुछ भला बुरा कहेंगे तो फिर ये आप बिल्कुल गलत है। उनके दिमाग में एक इशू है, आपके दिमाग में दूसरा इशू है। फैसला डेमोक्रेसी करेगी, मैं तो यूपी का वोटर भी नहीं हूं, फैसला डेमोक्रेसी करेगी, राइट। पर सिर्फ इतनी बात अंत में कहूंगा कि किसी चीज को जब बहुत देर आप इग्नोर करते हैं और वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तो उसका असर बहुत घातक हो सकता है। आई होप बीजेपी जल्दी इस बात का सोल्यूशन निकाले, क्योंकि ये लोग जो वहां बैठे हैं हमारे देश के नागरिक हैं। आप एग्री करें, आप डिसएग्री करें, लाखों लोगों को अगर आप बोलते हैं कि वो देश हित में नहीं है तो फिर तो देश ही नहीं चलेगा। लाखों लोग बैठे हैं, वो अपनी एक प्रॉब्लम से बैठे हैं, बहुत लोग मजबूरी में बैठे हैं, बहुत लोग राजनीति में बैठे हैं। पर राजनीति तो दोनों तरफ होती है, राजनीति में ही बहुत लोग दोनों तरफ है ना, और वो देश के लिए अच्छा है, क्या गलत है। लोग बीजेपी के लिए भी राजनीति करते हैं, लोग विपक्ष के लिए भी राजनीति करते हैं। पर ये मुद्दे में राजनेता 3 लाख नहीं होते, राजनेता 1 लाख भी नहीं होते, कार्यकर्ता किसी पार्टी के पास 50,000 भी नहीं होंगे। अगर इतने बड़े कार्यकर्ता हो ना रैली कर पाने के लिए एक एरिया में, तो वो पार्टी पता नहीं कितनी बड़ी पार्टी हो जाएगी। बातों को नजरअंदाज ना करते हुए आई होप कि अभी भी टाइम है, 6-7 महीने हैं, सोल्यूशन निकल जाए जो दोनों साइड, सरकार भी एक्सेप्ट कर ले, ये भी एक्सेप्ट कर लें। एंड में सोल्यूशन तो बातों से ही निकलता है, निकल जाए। नहीं निकलेगा तो मैं इसको आने वाले दिनों में बहुत बड़ी चुनौती देखता हूं, बीजेपी के लिए भी और देश के लिए। सो इन द एंड नक्शल, एक पॉइंट के बाद चीजों को इग्नोर और डिसमिस मत कीजिए, मत कीजिए। आई होप अ सोल्यूशन इज फाउंड जल्द से जल्द, नहीं तो दिक्कतें आएंगी और वो देश के लिए अच्छी दिक्कतें नहीं है मेरे हिसाब से। अब रात को लाइव करेंगे जनरल बख्शी के साथ, जो आपके सवाल हैं आप तैयार कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए। और इंग्लिश चैनल पे होगा, आप इश्करण सिंह भंडारी इंग्लिश है, उस पर ज्वाइन जरूर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।